Hello student, welcome to my channel. I'm Dr. Megha. Today I'm teaching you exact differential equation. बच्चे इससे पहले आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हैं. अब हम उन इक्वेशंस पे आएंगे जब हमारी इक्वेशन कैसी होगी एग्जैक्ट. तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मीनिंग है? बच्चे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जब हमारे पास एक कोई सोल्यूशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उसके डायरेक्ट डेरिवेटिव से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हुई है. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. बट यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को? उस प्रोसेस के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं दोबारा से कि हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट्स से अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म, या हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. हेयर m, यहाँ जो m है वो फंक्शन है x और y का, और जो n है वो भी फंक्शन है x और y का. ठीक है, इसमें x और y दोनों की टर्म, दोनों के फंक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों की फॉर्म में फंक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, इज सेट टू बी एग्जैक्ट. इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी एग्जैक्ट if there exist if curly m by curly y is equal to curly n by curly x. मतलब n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, both these values are equal. In that case the differential equation will be called as an exact differential equation. ठीक है बच्चे, तो हमारे पास हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? कोई भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट डिग्री की, हम पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. मे बी वो इसी फॉर्म में ही गिवन हो. ठीक है, हो सकता है ऑलरेडी वो इसी फॉर्म में गिवन हो. क्लियर? बट ऐसा हो सकता है कि नॉट गिवन इन दिस फॉर्म, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वट एवर इज इक्वेशन, लेट्स से हमारे पास इक्वेशन है इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2x. राइट, तो हम इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे पहले. ठीक है, क्वेश्चन में अभी चेक करते हैं हाउ वी विल बी डूइंग. ऑलमोस्ट तो हमें इक्वेशन इस फॉर्म में ऑलरेडी ही गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक कर लेंगे कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x कैसे आ जाए इक्वल. इफ दीज बोथ आर इक्वल देन इक्वेशन विल बी कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट, अब बचे हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा. अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इक्वेशन हमारी कैसी है, एग्जैक्ट है, बाय दिस रूल. अब हमने सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? एक डायरेक्ट रूल है जो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देगी, एंड दैट रूल इज, डायरेक्टली आई एम राइटिंग द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m टर्म्स इन m, जितनी भी टर्म है, with taking all the term of y as constant. I am writing here below integration sign. ये इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं है, जस्ट वी आर राइटिंग y is treated as constant. तो जो भी आपकी y की टर्म है वो सारी इसमें क्या ट्रीट होंगी, कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, x के विद रिस्पेक्ट टू. प्लस अगेन वन मोर इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x. जो भी n में टर्म है उनमें से जिसमें x नहीं है उन सब टर्म्स का इंटीग्रेशन. इफ हमारे पास सारे टर्म में x है तो कोई बात नहीं, हम वी कैन लीव ऑल द टर्म्स, बट हमने कौन सी टर्म लेनी है, सिर्फ वो टर्म जिनमें हमारा x प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इज इक्वल टू c. तो हमारा ये सॉल्यूशन आपने बच्चे अच्छे से याद रखना है, ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. क्या सॉल्यूशन है, इंटीग्रेशन ऑफ m, जो भी m की टर्म्स हैं उनका इंटीग्रेशन, बट ट्रीटिंग ऑल द टर्म ऑफ y एज कांस्टेंट. हमने y की टर्म्स लिखनी है बट दे विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. वी विल बी टेकिंग द टर्म्स ऑफ y बट ऑल विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म जिसमें x नहीं है, सिर्फ वो वाली टर्म्स, एंड देन उनका इंटीग्रेशन. ठीक है, चलो बच्चे अब हम इस पे फटाफट एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़े से. ठीक, फर्स्ट हम लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स हमने एक क्वेश्चन लिया. लेट द क्वेश्चन इज सॉल्व y स्क्वायर
e raised to power xy square plus 4x cube into dx plus 2xy minus 2xy into e raised to power xy square minus 3y square dy is equal to 0. Let's say ये हमारी differential equation है. ठीक है, we have to solve this question. Now for this question, it's already given in the form, equation is given in the form m dx plus n dy is equal to 0. Here m is, we are comparing with dx के साथ हमारी ये टर्म है, so m is y square e की पावर x y square प्लस 4x क्यूब. n की टर्म क्या है हमारी, ये n की टर्म है, n is 2xy e x y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. बच्चे आप ये क्वेश्चन साथ साथ करोगे एज आई एम डूइंग, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, इजीली आपको समझ भी आ जाएंगे. क्वेश्चंस बहुत इजी हैं ये, राइट. तो ये m हमारे पास ये टर्म है. नाउ वी हैव टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y. अब पार्शियल डेरिवेटिव जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, सो ऑल द टर्म्स ऑफ x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. इसमें हमारे पास ये दो टर्म है, इसमें भी y प्रेजेंट है, इसमें भी y प्रेजेंट है, और x की टर्म भी प्रेजेंट है, बट x की टर्म हमारी क्या होंगी, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगी. ठीक है, तो हमारे पास इधर भी y स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ भी y की टर्म प्रेजेंट है. हम u इंटू वी प्रोडक्ट टूल से डेरिवेटिव लेंगे. y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, द सेकेंड टर्म e की पावर x y स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, प्लस दिस टाइम y स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, e की पावर x y स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x y स्क्वायर इंटू x y स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव from which x is constant and derivative of y will be 2y. राइट, फर्स्ट टर्म का हमने डेरिवेटिव लिया जिसके दो पार्ट आए, क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ा था, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी रूल. ये हमारा u इंटू वी रूल से हमारे पास फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया. नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म. अब इस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, अब हमारा डेरिवेटिव तो किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, y के विद रिस्पेक्ट टू. यहाँ सेकेंड टर्म में प्रेजेंट है सिर्फ x, so the only term of x will be the constant and derivative will be 0. Now solving partial derivative of n with respect to x. This is our term n. Now we are solving the partial derivative of n with respect to x. Now first we will solve this derivative of this 2xy. इसमें x की टर्म प्रेजेंट है, y की टर्म प्रेजेंट है, बट y की तो क्या ट्रीट होंगी, कांस्टेंट, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, x के विद रिस्पेक्ट टू. तो हमारी टर्म ऑफ y विल बी क्या, विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. तो हम डेरिवेटिव सॉल्व करें, हमारे पास करली n बाय करली x क्या टर्म आएगी, करली n बाय करली x, एक टर्म ये रही x की, एक टर्म यहाँ भी है x की. तो अगेन हमारा बाय पार्ट्स रूल अप्लाई होगा. हम क्या करें इसको, करली n बाय करली x 2, x का डेरिवेटिव 1 बट y इज कांस्टेंट. x का हमने डेरिवेटिव लिया तो सेकंड टर्म जो x की प्रेजेंट थी दैट विल बी kept as same, plus now this time 2x will be treated will be kept same, y already constant है, e की पावर x y स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x y स्क्वायर इंटू x y स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव. नाउ दिस टाइम इट इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ y स्क्वायर, बिकॉज y स्क्वायर इज कांस्टेंट. द लास्ट माइनस 3y स्क्वायर टर्म विच इज प्रेजेंट, इसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, बट आर डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0. नाउ जस्ट राइटिंग इट अगेन इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म. करली n बाय करली x इज 2y e की पावर x y स्क्वायर, प्लस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2y क्यूब x e x y स्क्वायर. Now again writing this curly n by curly x, this is 2y e x raised to power y square plus इसको भी simplified form में लिख रहे हैं 2x and y का क्यूब, ये y का क्यूब, ये हमारे पास y की दो टर्म है, 2x into y क्यूब e raised to power x y square. So बच्चे हमारे पास ये curly n by curly y solve हो गया and curly n by curly x. Can now you have to check whether these two are equal or not. You can see both the term are equal.
इक्वल है ना बच्चे, है ना बेटा। दिस टर्म इज क्वाइट दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। तो हमारे पास करली m बाय करली y, वी हैव टू राइट दिस करली m बाय करली y इज इक्वल टू करली n बाय करली x। सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर हमारे पास इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट, तो हमारे पास डायरेक्ट सोल्यूशन है इक्वेशन का। ठीक है, वी विल राइट द सोल्यूशन डायरेक्टली। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हेन इक्वेशन इज एग्जैक्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ m with respect to x taking all the term of y as constant plus integration of terms in n not containing x, जो x को कंटेन नहीं कर रही। ठीक है, उनका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y सॉरी, एंड इज इक्वल टू c। अब हमारे पास m की कौन कौन सी टर्म है? m हमारे पास m की टर्म है हमारे पास दिस वन। इसमें हमने y की टर्म रखनी है कांस्टेंट, बट वी हैव टू राइट द टर्म ऑफ y, y स्क्वायर e रेज़ टू पावर x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। अब आप n की टर्म्स देखो जिसमें x ना हो। इज दिस टर्म कंटेन x? यस, दिस टर्म कंटेन x। इज दिस टर्म कंटेन x? नो, इसमें हमारे पास कोई x की टर्म नहीं है। सो माइनस 3y स्क्वायर dy is equal to constant c. So now integrating, here we have taken y as constant. Y is constant, so y square is y square written as same as y square e raised to power x y square। इसका इंटीग्रेशन e का इंटीग्रेशन होता है e सेम एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट, बट एक्स वाई स्क्वायर की टर्म है तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर का हमारे पास आ जाएगा नीचे डेरिवेटिव वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज़्ड पावर 4 ओवर 4 माइनस 3y स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास क्या टर्म आ गई, वाई स्क्वायर गेट कैंसिल, ई रेज टू पावर एक्स वाई स्क्वायर, 4 इज कैंसिल, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3 गेट कैंसिल, वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। सो दिस इज आवर solution which is the required solution. I hope the questions are very easy. हाँ जी बच्चे, क्लियर है? ठीक है बच्चे, चलो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। व्हेन इट इज नॉट गिवन इन द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग here the question, here the equation, differential equation dy by dx plus y cos x plus sin y plus y over divided by sin x plus x cos y plus x is given equal to 0. This is given to us, right? अब बच्चे ये इस फॉर्म में नहीं दी हुई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, नो वरीज, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाउ विल कन्वर्ट? आप पहले ये पूरी कंप्लीट टर्म को क्या करो, राइट में ले जाओ। ठीक है, सो इट विल बिकम dy by dx is equal minus y cos x plus sin y plus y over sin x plus x cos y plus x, राइट? हमने ये सारे टर्म कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में ले गए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड वी गेट sin x plus x cos y plus x times dy is equal, माइनस वी आर कीपिंग हियर बट ये पूरा ब्रैकेट के बाहर जाएगा, माइनस y cos x प्लस sin y प्लस y इंटू डी एक्स, राइट? अब ये dx की टर्म हम राइट हैंड साइड में ले आए, विल गेट y cos x plus sin y plus y whole multiply with dx plus sin x plus x cos y plus x times dy is equal to 0.
तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग इट विद equation m dx plus n dy. What is m? M is y cos x plus sin y plus y, and n is sin x plus x cos y plus x, right? तो बच्चे हमारे पास ये m की टर्म हो गई, ये n टर्म हो गई. नाउ m इज डिफरेंशिएटेड पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y. करली m बाय करली y. करली m बाय करली y क्या बनेगा? टेकिंग ऑल द टर्म ऑफ x एज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y. तो इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में cos x इज अ कांस्टेंट टर्म एंड y विल बी डिफरेंशिएटेड एज 1 प्लस sin y का डेरिवेटिव लेना है. sin y का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा cos y प्लस y का डेरिवेटिव 1, राइट. नेक्स्ट हम करली एन बाय करली एक्स फाइंड आउट करें. इसको डो एन बाय डो वाई भी बोलते हैं, ठीक है. करली एन बाय करली वाई, दिस इज साइन एक्स का डेरिवेटिव. अब दिस टाइम सॉरी, हमें करली एन बाय करली एक्स सॉल्व करना है. तो हमें दिस टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? कॉस एक्स प्लस दिस टाइम x cos y, इसका डेरिवेटिव हमारा विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो x का 1 एंड cos y विल बी ट्रीटेड कांस्टेंट प्लस x का डेरिवेटिव 1. सो यस, both the term are equal. We get curly m by curly y is equal curly n by curly x. So equation, given equation is exact, because जब भी हमारे ये इक्वल आ जाए तो इक्वेशन कैसी होगी? एग्जैक्ट. गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट. अगर हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है तो हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं. और क्या सोल्यूशन आएगा हमारे पास? सोल्यूशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ m, इंटीग्रेशन ऑफ m taking all the term but with respect to x, treating y as constant. Then again integration किसका? terms in n not containing x, वो वाली टर्म्स जिसमें हमारे पास x नहीं है. किसके विद रिस्पेक्ट टू? y के विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू c. बेटा ये c बहुत कंपल्सरी है, इसकी जगह आप 0 नहीं लिख सकते, दैट विल बी रॉन्ग, राइट. तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? c is equal. Now putting the values of m and n, the m is y cos x plus sin y plus y times integrated with respect to x with y term as constant plus terms in n not containing x. Now check all the term of n which does not contain x. तो चेक कर लेते हैं बच्चे किस किस टर्म में x नहीं है. फर्स्ट टर्म इट कंटेन x, second term it also contain x, third term it also contain x. All the terms of n contain x, so we don't have any term, so we don't have any integration. आप इस पार्ट को skip भी कर सकते हो, otherwise do write 0, ठीक है. इसको आप skip भी कर सकते हो because we don't have any term. Now integration of y cos x with y as constant. Y is constant, so cos x का integration हमारे पास क्या हो जाएगा? That will be sin x. cos x के इंटीग्रेशन में नेगेटिव साइन नहीं होता. व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ sin y? sin y इज अ कांस्टेंट टर्म, sin y इज अ कांस्टेंट टर्म, आल्सो दिस y इज कांस्टेंट टर्म. तो दोनों ही हमारी कांस्टेंट टर्म है, sin y प्लस y आउट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू c. यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए कोई टर्म नहीं थी. सो द सोल्यूशन इज y sin x plus sin y plus y into x is equal to c. This is our answer for the question, for the differential equation. This is the solution, right बच्चे? Hopefully this question for exact differential equation are quite clear to you. Now further we move to the question which are not exact but can be made exact. ठीक है बच्चे, हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है बट इक्वेशंस आर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन. इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है बट रिड्यूसिबल है किस पे? टू एग्जैक्ट इक्वेशंस, ठीक है. ऑलरेडी जो फॉर्म होगी वो एग्जैक्ट में इजीली कन्वर्ट हो सकती होगी,
ठीक है, तो हमारे पास इसके बच्चे कुछ रूल हैं, कुछ टाइप हैं। आई विल टेल यू ऑल द टाइप। पहला टाइप है हमारे पास जब हम, हाँ बच्चे एक वन थिंग मोर, हाउ वी विल बी रिड्यूसिंग इट, वी यूज वन टर्म विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसमें हमारे पास एक टर्म का रोल है विच इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग, आपको पता है बच्चे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिस जो हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव के बाद मिली है। ठीक है, बट उसमें से हमने कोई टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ डिवाइड कर दिया, तो वो एग्जैक्ट नहीं रहती। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है विच मेक द इक्वेशन एग्जैक्ट। जब हम इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? एग्जैक्ट। ठीक है, विच समटाइम डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और इससे मल्टीप्लाई करते ही हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट। ठीक है, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, दैट फैक्टर which make a different हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, sometimes equations are not exact, sometimes equations are not exact and can be made exact by a suitable factor, by multiplication with a suitable factor, and that factor is called integrating factor. That factor is called integrating factor. राइट बच्चे, तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट। हमारा क्या प्रोसेस होगा? वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते ही वो एग्जैक्ट बन जाएगी, और एग्जैक्ट इक्वेशन का तो हमें ऑलरेडी सोल्यूशन पता है। ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स हैं। सो मेथड्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसमें पहला मेथड जो है वो हमारे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, पहला मेथड होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। इसके रूल में आपको, इसके कुछ रूल हैं, आई विल राइट ऑल देम इन आफ्टर अ वाइल। इससे पहले हम सेकंड ऑनवर्ड मेथड करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? सेकंड मेथड इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इक्वेशन। टाइप ऑफ इक्वेशन मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। अगर हमारी इक्वेशन कैसी है? होमोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस को हम चेक कैसे करेंगे? आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? लेट से आपके पास इक्वेशन है x³ प्लस 3xy² dx प्लस x² प्लस 2y² x dy इज इक्वल टू 0। लेट से ये इक्वेशन है आपके पास। आप कैसे चेक करोगे? देखो, इसमें हमारे पास टोटल डिग्री कितनी है? x की पावर 3, मतलब x की 3 y की 0। Here x raised to power 1, y raised to power 2, x power 1, y raised to power 2, total is 3, x raised to power 2, y raised to power 1, y यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, x raised to power 2, y raised to power 1, total कितनी हो गई? 3, again y2, x1 and it is 3। So all the term are of 3 डिग्री, तो हमारे पास ये कैसी हो जाएगी? होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है, ये टाइप ऑफ इक्वेशन पे जो सेकंड है हमारा मेथड, ये टाइप ऑफ इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ ओनली एंड ओनली होमोजीनियस इक्वेशन पे। ठीक है, किसी और इक्वेशन पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ किस पे? होमोजीनियस। 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कितने भी डिग्री की है, बट सबकी डिग्री कैसी है? सेम। इसकी भी फर्स्ट की भी डिग्री 3, नेक्स्ट की भी 3, नेक्स्ट की भी 3, नेक्स्ट की भी 3, या फिर सबकी हमारे पास 4 या सबकी हमारे पास 5, लाइक दिस ओनली। राइट, तो बच्चे हमारे पास इस तरह की इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का डायरेक्ट मेथड है, और वो हमारे पास क्या है? 1/mx प्लस ny। आपके पास m की टर्म है, आपके पास n की टर्म है।
एम एक्स प्लस एन वाई सॉल्व करो, उसको 1 से डिवाइड करो, जो भी आएगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके लिए, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। सो 1 over mx plus ny will give you the integrating factor for homogeneous equation। ठीक है, राइट बच्चे। अब इसमें बेटा एक चीज और है कि हमारे पास mx plus ny क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। रीजन बताओ। mx plus ny अगर हमारा 0 के इक्वल हो गया तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना बेटा। सो इट इज ऑलवेज द कंडीशन वेन एवर वी आर राइटिंग एनीथिंग इन डिनोमिनेटर, अगर वो 0 आ जाएगा देन इक्वेशन, देन द टर्म विल बिकम इनफाइनाइट। तो mx plus ny कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। अभी इसके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट अदर मेथड एज वेल। थर्ड हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप। हमारे पास सेकेंड टाइप क्या है, f1, जो भी आपका एम डी एक्स प्लस एन वाई है वो इस फॉर्म में रिड्यूसिबल है, एफ वन एक्स वाई इंटू वाई प्लस एफ टू एक्स वाई इंटू एक्स। इस फॉर्म में हमारी पास इक्वेशन क्या है, रिड्यूस हो रही है। मतलब जो आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है उसमें से m की जो टर्म है उसमें से मैंने एक y की टर्म कॉमन ली, तो जो भी टर्म्स लेफ्ट हैं ऑल आर फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, उसमें सेपरेट x का और सेपरेट y की कोई टर्म नहीं है। सभी टर्म में x y एक साथ प्रेजेंट है, x y आर प्रेजेंट विद द सेम पावर, राइट। और जब हमने y की एक टर्म कॉमन ले ली है, सेम वे n की टर्म में से जब हमने x कॉमन ले लिया, n की टर्म में से जब हमने x कॉमन ले लिया, तो जितनी भी टर्म्स हमारे पास रिमेनिंग हैं, वट एवर इज द रिमेनिंग टर्म, दे ऑल कंटेन इक्वल पावर ऑफ x एंड y, मीन्स दे आर फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। ठीक है, उसमें जो भी टर्म्स बची उसमें सेपरेटली x की सेपरेटली y की कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, कोई भी टर्म सेपरेट x की या सेपरेट y की प्रेजेंट नहीं है। सारी टर्म कैसी प्रेजेंट है, x इंटू वाई की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये हमारी फॉर्म है, अभी हम इक्वेशन में डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब ये अगर हमारी टाइप है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई। अब यहाँ सेम कंडीशन एक और है, बताओ बच्चे क्या कंडीशन। यस राइट, हमारे पास एम एक्स माइनस एन वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास एम एक्स माइनस एन वाई इन केस 0 आ जाता है, देन दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, वी हैव टू फाइंड सम अदर वे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट बच्चे। सो ये 3 मेथड हो गए। फर्स्ट हमने अभी डिस्कस नहीं किया, सेकेंड एंड थर्ड डिस्कस किया। अब हम फोर्थ मेथड डिस्कस कर रहे हैं। इन द फोर्थ मेथड सिंपल आपकी इक्वेशन है जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसमें कोई फॉर्म आइडेंटिफाई नहीं करनी। जैसे सेकंड में हमें आइडेंटिफाई करना था कि होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए, थर्ड में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ रहा था कि ये फॉर्म होनी चाहिए। इसमें हमें कोई फॉर्म आइडेंटिफाई नहीं करनी, पहले ये दो हम ट्राई कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमें ना इसी फ्लो में ही चलना होता है, पहले हम सेकंड ट्राई करते हैं, देन हम थर्ड ट्राई करते हैं, देन वी कम टू फोर्थ। ठीक है, इन दोनों में से कोई अप्लाई हो जाता है देन इट इज गुड। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिफरेंट मेथड अप्लाई करने पड़ सकते हैं, एक ही में जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व हो सकती है। तो हम सीक्वेंस में ही चेक करते हैं, पहले हम होमोजीनियस चेक करेंगे, देन ये चेक करेंगे, ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे, देन विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट मेथड विच इज द फोर्थ वन। सो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आपकी नॉर्मल इक्वेशन है। आप इसमें ना ये ट्राई करो, अगर हमारे पास करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स, राइट, ओवर एन, हमने ये सॉल्व किया एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, लेट्स से एफ एक्स, मीन्स दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अगर ये हमारा सिर्फ एक्स का फंक्शन आया, दिस इज द केस, ये हमारा सिर्फ किसका फंक्शन आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन आना चाहिए। अगर ये हमारा ओनली फंक्शन ऑफ एक्स हमें सॉल्व होके आया, देन इन दैट केस हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दैट विल बी ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन, जो भी हमारा फंक्शन सॉल्व होके आया, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। क्लियर। अब इसी में ही हम एक केस और चेक करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज ये एक्स का फंक्शन सॉल्व होके नहीं आ रहा है, बट करली एन बाय करली एक्स हमने रिवर्स माइनस किया, पहले करली एन बाय करली एक्स लिया एंड देन करली एम बाय करली वाई, बट दिस टाइम वी डिवाइडेड विद एम। नाउ इफ दिस कम्स आउट टू बी फंक्शन ऑफ y ओनली, अगर ये हमारे पास सिर्फ y का फंक्शन सॉल्व होके आया,
function of y only, right? So in that case, we have an integrating factor, and that integrating factor will be equal to e raised to power integration fy dy, e raised to power integration fy into dy. तो बच्चे इसमें हमारे पास दो केस हैं। पहला, अगर हमारे पास करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स डिवाइड बाय एन, एन इसमें लास्ट में है तो एन से डिवाइड हुआ है। याद करने का मेथड है, यू कैन अप्लाई योर ओन। एम हमने यहाँ लास्ट में लिया है और इसको एम से डिवाइड किया। इफ दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और द सेकेंड वन इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? फर्स्ट केस में e रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, सेकेंड केस में e रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर है बच्चे। एक मेथड और है, इफ आउट ऑफ दीज ऑल दीज हमारे पास कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा तो हम एक मेथड और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कब अप्लाई होगा? जब हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन होगी, एक्स रेस्ट टू पावर ए वाई रेस्ट टू पावर बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस्ट टू पावर ए डैश वाई रेस्ट टू पावर बी डैश इंटू एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चे आपको मैं क्वेश्चन में बताती हूँ ये किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा हमारे पास एक्स रेस्ट टू पावर एच इंटू वाई रेस्ट टू पावर के, एक्स रेस्ट टू पावर एच इंटू वाई रेस्ट टू पावर के। यहाँ एच क्या है और के क्या है ये हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बेसिकली तीन डिस्कस किए हैं, तीन टर्म्स डिस्कस किए हैं, तीन तरह के मेथड डिस्कस किए हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के। पहला हमारे पास जो होमोजेनियस इक्वेशन है, एंड देन हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस टाइप। ये टाइप हमारे पास क्या है? f1 xy इंटू वाई, मतलब y कॉमन लेने के बाद सारे फंक्शन में x और y की इक्वल पावर बच जाए, x कॉमन लेने के बाद सारे फंक्शन में x और y की इक्वल पावर बच जाए, कोई भी x की सेपरेट टर्म और कोई भी y की सेपरेट टर्म प्रेजेंट नहीं है, m में भी और n में भी। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। और फोर्थ हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स ओवर एन एफ एक्स के इक्वल आ जाए, या करली एन बाय करली एक्स माइनस करली एम बाय करली वाई ओवर एम, ये किसके इक्वल आ जाए? एफ वाई के इक्वल आ जाए। एफ एक्स मीन्स ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, एफ वाई मीन्स ओनली फंक्शन ऑफ वाई। इन दिस केस, फर्स्ट केस में ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, that will be हमारा that will be our integrating factor, and in the second case e raised to power integration of fy, that will be the integrating factor. I hope the methods are clear. ये जो फिफ्थ मेथड है और ये जो फर्स्ट मेथड है विल डिस्कस इन द क्वेश्चंस ओनली। ठीक है बच्चे, अभी हम सेकंड थर्ड फोर्थ के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्विकली। सो सेकंड थर्ड फोर्थ आपको मैं एक साथ ही करवा रही हूँ बच्चे, इनके मेथड डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट। हाँ जी, so let's say the question is solve solve x square y minus 2xy square into dx times dx minus x cube minus 3x square y dy is equal to 0. This is given equation to you, right? So solve करें इसको बच्चे, कंपेयर करते हैं इसको क्विकली with m dx with plus n dy. What is m? M is here, we can see x square y minus 2xy square, x square y minus 2xy square. And what is n? N here is, बच्चे चेक कर रहे हैं I am writing correct or not, x cube minus 3x square y. Is this correct? No, here minus sign is also there, so we have to keep that sign as well. So minus sign adjust हो जाएगा यहाँ पे, minus x cube plus 3x x square y. Now solving this, solving the partial derivative of m with respect to y, curly m by curly y is equal
partial derivative with respect to y. So x square is the constant term, derivative of y is 1, minus 2x is the constant term, derivative of y square is 2y. Simplified form हमारे पास आ जाएगी x square minus 4x y, which is curly m by curly y. Next curly n by curly x solve करें. What is curly n by curly x? इसका partial derivative with respect to x minus x cube minus 3x square प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 6x एंड y इज अ कांस्टेंट टर्म. राइट बच्चे, तो ये तो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है बिकॉज करली m by करली y इज नॉट इक्वल टू करली n by करली x, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है. ठीक है बच्चे, तो हम क्या करें, अब इसमें इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, वी कैन मेक द इक्वेशन एग्जैक्ट. हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अभी हमने डिस्कस किया ना बच्चे, ये हमारे पास मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, अब इसमें से चेक करो कि हमारा कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई हो सकता है. हमने 3 मेथड जो डिस्कस किए हैं अभी, आउट ऑफ 5 हमने 3 अभी डिस्कस किए हैं, उनमें से देखो बच्चे कौन सा मेथड इस पर अप्लाई हो सकता है. यू कैन चेक हियर. सबसे पहले हम होमोजीनियस ही चेक करते हैं. तो चेक करते हैं होमोजीनियस है या नहीं. x की पावर हमारे पास 2, y रेज़ टू पावर 1, x2 y1 टोटल इज 3, x2 y1 total is 3. Here x1 y2 total is 3. Yes, this is also term containing 3 power, this is also term containing 3 powers. Next, x is 3, y is 1, so total term containing 3 powers. X is 2 and y is 1, so total power is 3. So all the term contain only 3 powers, so this is an homogeneous equation. So for the homogeneous equation, what is the integrating factor? हाँ जी बताओ बच्चे, क्विकली आपने बच्चे सब कुछ साथ साथ नोट करना है सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चंस. सी, हमारे पास जो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, इन दैट केस if we have a homogeneous equation, in that case 1 raised to power mx plus ny will be the integrating factor. integrating factor हमारे पास क्या है, 1 plus mx plus ny. किस केस में, जब हमारे पास कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन है. ठीक है बच्चे, तो हम फटाफट, हाँ जी बच्चे दोबारा बता रही हूँ मैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर होमोजीनियस की हमारे पास क्या है, 1 by mx plus ny with the condition mx plus ny should not be equal to 0. हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है, हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, हम एक बार यहाँ पे वी विल राइट दिस एज वेल. सो इक्वेशन इज होमोजीनियस. बच्चे आपके एग्जाम में ना अटेम्पटेशन भी ठीक होनी चाहिए. ठीक है, हमें यहाँ मेंशन करना है कि इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है. ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है तो हमारे पास इसका होमोजीनियस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज 1 over mx plus ny. So 1 over mx plus ny, 1 over m is this which will be multiplied with x. इस m को मैं x से मल्टीप्लाई करते जा रही हूँ. x square y into x will get x cube y. 2x y square into x will get minus 2x square y square plus ny. n into y. All the term of n we are multiplying with y. We have two terms, minus x cube, यहाँ minus आ जाएगा. First term is minus x cube into y. इसको भी हम मल्टीप्लाई करें विद y, that will become 3x square y square. राइट, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को, चेक करते हैं फटाफट सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है ये टर्म. जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट क्लियर ऑल द. हाँ जी बेटा, तो हमारे पास 1 over mx plus ny, ये सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है, सॉल्व करके 1 over सी दिस टर्म इज कैंसल्ड, 3x square y square minus 2x square y square. So x square y square is left only. So our integrating factor is 1 over x square plus y square. अब क्विकली रिकॉल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या फाइंड आउट किया था. इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट. जिससे मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट. हमारी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है हमारी. ठीक है,
जैसे ही हम इस इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी, और एग्जैक्ट का तो हमें सोल्यूशन पता ही है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगी एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट का हमें क्या पता है सोल्यूशन पता है। ठीक है बच्चे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने किस लिए फाइंड आउट किया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से द इक्वेशन विल बिकम एग्जैक्ट। ठीक है, हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, द ओनली थिंग लेफ्ट इज वी हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है बेटे, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ। So we have to multiply the given equation, multiply equation, इसको इक्वेशन नेम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, देख लो बच्चे, इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या टर्म आएगी, 1/x² इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 1/x² से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये डिवाइड में है, वो टर्म हम सेटल करके लिखते जाएंगे, x²y², फर्स्ट टर्म x²y², इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा x²/y²। तो सॉल्व करके ये टर्म बनेगी हमारे पास 1/, फर्स्ट टर्म जो है वो बनेगी 1/y माइनस सेकेंड टर्म यहीं से ही आएगी, जब -2x/y² इससे डिवाइड होगा, दैट विल बी -2/x इंटू मल्टीप्लाई विद dx माइनस, अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो x²y² ये टर्म इसके डिवाइड में भी आ जाएगी, ये क्या बनेगी टर्म हमारे पास, फर्स्ट टर्म माइनस बाहर है हमारा। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई x/y², सेकेंड टर्म आ गई -3x तो कैंसिल हो गया, y की एक टर्म लेफ्ट है 3/y dy is equal to 0। I hope this calculation this is correct, this is quite clear to you। हमने सिर्फ इस टर्म को इक्वेशन के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई, एंड दैट सिंप्लीफाइड फॉर्म इज रिटन हियर। ठीक है बच्चे, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन हमें, नाउ व्हाट इक्वेशन वी गेट, वी आर गेटिंग this equation now, this equation will be exact for sure, this will be exact। ठीक है, बट यू कैन चेक एज वेल। अब मैं इसके लिए m ना लिख के मैं m1 लिख लेती हूँ। ठीक है, m ऑलरेडी हमने यूज किया तो m1 लिख लेते हैं। m1 इज 1/y माइनस 2/x एंड n इज -xy² माइनस 3/xy² माइनस 3/y, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करें, करली m1 बाय करली x क्या बनेगी, 1/y का डेरिवेटिव विल बी 0 माइनस 2/x, सॉरी वी हैव टू फाइंड करली m बाय करली y, करली m बाय करली y 1/y का डेरिवेटिव। नाउ 1/y, 1/y का डेरिवेटिव क्या होगा, y की पावर हमारे पास क्या है -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/y⁻²। इसका डेरिवेटिव, बट ये तो कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि हमारा डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है, y के, तो x की टर्म क्या ट्रीट होंगी, कांस्टेंट। करली n बाय नेक्स्ट इज करली n बाय करली x, करली n बाय करली x, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x है, x का डेरिवेटिव 1 एंड 1/y² इज कांस्टेंट। ऑलरेडी हमारे पास बाहर एक माइनस साइन था दैट वी हैव केप्ट हियर, so -3/y, 3/y its derivative is 0 because our derivative is going with respect to x। ठीक है, रिपीट कर देते हैं बच्चे इसको, x का डेरिवेटिव 1, y² will be treated constant, ऑलरेडी जो बाहर माइनस था that is present here, that we have kept here, right बच्चे। अब हमारे पास क्या ये टर्म इक्वल आई, यस बोथ दीज टर्म्स आर इक्वल, और ये हमेशा ही आएंगी। ठीक है, जब भी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम ही यही है, इट विल मेक द इक्वेशन एग्जैक्ट। जो भी आपकी इक्वेशन होगी वो उसको हमेशा क्या कर देगा, एग्जैक्ट ही कर देगा, मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन को क्या कर देगा, एग्जैक्ट। तो अब जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, ये इक्वेशन है जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नाउ द न्यू इक्वेशन इज, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 इज exact, or we know the solution for exact differential equation, its solution is integration of m with respect to x treating all the term of y as constant
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n की वो टर्म जो हमारे पास x जिसमें x नहीं है, नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म जिसमें x नहीं है इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। यहाँ बच्चे याद रखना कि यू आर नॉट नेवर सपोज टू पुट जीरो, यू हैव टू पुट c। एक ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक कांस्टेंट आना है और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, c, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ m का इंटीग्रेशन m हमारे पास 1 ओवर y माइनस 2 ओवर x टाइम्स dx प्लस इंटीग्रेशन वो टर्म जिसमें x ना हो। क्या इस टर्म में x प्रेजेंट है? यस, इसमें x प्रेजेंट है। क्या इसमें x प्रेजेंट है? नो, इसमें हमारा कोई x प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये टर्म लेंगे। दिस इज -3y, इज इट सो? नहीं बच्चे, माइनस के बाहर हमारे पास ये वाला माइनस भी कंसीडर हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल बिकम +3y। सो दिस इज 3 ओवर y dy इज इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करें। Here all the term of y will be treated constant, so 1 by y, this term is the constant term. इंटीग्रेशन किसका होगा फिर? 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 2, 2 ओवर x, 2 तो कांस्टेंट, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 3 ओवर y, 3 इज अ कांस्टेंट, 1 ओवर y का इंटीग्रेशन log y इज इक्वल टू c। आप इसको वैसे इस टर्म को यहाँ पे भी लेफ्ट कर सकते हो, दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द आंसर, बट आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो थोड़ा, ठीक है, जिसमें हम log के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी x ओवर y, ये टर्म बन जाएगी हमारे पास log x की पावर -2 और ये टर्म बन जाएगी log y रेज टू पावर 3। log के फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए, इस c log a प्लस log b का भी फर्दर अप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा log, ये हमारे पास है y क्यूब और ये है हमारे पास x की पावर -2, मैंने इसको x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसको एंड फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको यहीं लेफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। आप इस फॉर्म में भी सॉल्यूशन दे सकते हो, ये ऑलरेडी ही हमारा सॉल्यूशन आ चुका था, मैंने जस्ट इसको एक बार फर्दर सिंप्लीफाई किया, ठीक है बेटा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। होमोजीनियस फॉर्म का एक क्वेश्चन आई थिंक इनफ, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब फटाफट हम बाकी फॉर्म का भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हियर इट इज लॉग, हाँ जी बच्चे, हम नेक्स्ट फॉर्म का क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, विल चेक कि ये किस टाइप में जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक करोगे कि किस फॉर्म से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया हो सकता था, और लेट से आपको क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को ये ऐसे राइट अप करके दे सकता था, एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप चेक करो, होमोजीनियस तो ये नहीं है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन कहीं इटसेल्फ ही एग्जैक्ट ना हो, ठीक है। पहले तो हम वही चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें m हमारे पास क्या है, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और n हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, m, और ये हमारे पास क्या है, n। अब कर ली m बाय कर ली y, इसको सॉल्व करें। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y का डेरिवेटिव 1, x इज कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2 2y, सो इट विल बिकम 2xy। सेम कर लिया n बाय कर लिया x हम फाइंड आउट करें। x का पार्शियल डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का -2x इंटू वाई, बट दीज आर नॉट सेम। कर ली m बाय कर ली y इज नॉट इक्वल टू कर ली n बाय कर ली x। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करें, हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के हमारे पास कुछ मेथड थे, क्या क्या मेथड है देखो बच्चे। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पहले एक हमने, अभी ये दोनों तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो हम ये 3 डिस्कस कर रहे हैं। जो ये मेथड है सेकंड, इसमें हमें चेक करना था होमोजीनियस इक्वेशन। नाउ फॉर क्विकली चेक कि ये होमोजीनियस है क्या। इसकी फर्स्ट टर्म की डिग्री 1, y की 1, x की 0, टोटल इज 1। इसकी 1, इसकी 2, बट इट इज 3, इट इज 1, इट इज 3, इट्स डिग्री इज 1, इट्स डिग्री इज 3, तो ये होमोजीनियस तो नहीं है, राइट। तो हम देखते हैं और कौन सी फॉर्म है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है कि अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट ऑलरेडी है या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। क्या फॉर्म है ये, f1 xy
मतलब y कॉमन ले लिया तो सारा फंक्शन x इंटू वाई में बन जाए, x कॉमन ले लिया तो सारा फंक्शन x इंटू वाई। y किस में से कॉमन लिया, m में से, सारा फंक्शन एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया। x किस में से कॉमन लिया, n में से, तो सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए, एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये फॉर्म है तो उस केस में बच्चे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/mx माइनस एन वाई। ठीक है, तो देखो इस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी गिवन ही था, ना भी गिवन होता तो वी कैन कन्वर्ट। तो हमने m में से y कॉमन लिया हुआ है जब, तो हमारे पास अंदर टर्म क्या बच रही है, सारी x इंटू वाई, कोई भी सेपरेट x की। पहले में तो ना हमारे पास x है ना तो y है, राइट। और जो एक्स्ट्रा और जो नेक्स्ट टर्म है उसमें x इंटू वाई क्या है, सेम पावर में x इंटू वाई का फंक्शन बन गया ना। सेपरेटली x की, सेपरेटली y की कोई भी टर्म नहीं है, जो टर्म है वो क्या है, x इंटू वाई की। सेम हमारे पास यहाँ भी एक टर्म तो 1 है जिसमें ना x है ना y है, और एक टर्म हमारे पास क्या है, एक्स वाई की। तो एक्स वाई का ही फंक्शन ट्रीट हुआ, ये इसमें सेपरेट एक्स की और सेपरेट वाई की तो कोई भी टर्म हमें नहीं मिली। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जस्ट अ सेकेंड, तो हमारे पास बेटा जो इक्वेशन थी वो सेकेंड फॉर्म में है। आई राइट द फॉर्म, पहले हम लिख लेते हैं, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो हमने टाइप चेक किया कि इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की है। इक्वेशन इज ऑफ टाइप इज इन दिस फॉर्म f1 xy into y dx plus f2 xy into x dy is equal to 0। इस फॉर्म में तो इक्वेशन हमारी है। ठीक है बच्चे, जब इस फॉर्म की हमारी इक्वेशन है तो इसका तो हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है 1 over mx minus ny with the condition mx minus ny should not be equal to 0। तो चेक कर लेते हैं इसको, 1 over mx minus ny, ये हमारे पास m, इसको x से मल्टीप्लाई करो, क्या बना, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। x से मल्टीप्लाई किया मैंने m को, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा ना बच्चे। x से मल्टीप्लाई किया ये एक्स वाई बन गया, इसको x से मल्टीप्लाई किया ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, माइनस एन वाई हमारे पास क्या बनेगा, इसको y से मल्टीप्लाई किया है, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म तो कैंसिल हो गई। बेटा इसमें ना एक टर्म माइनस हो रही है, तो ये प्लस हो जाएगी, आई एम सॉरी, इस टर्म के बाहर हमारा माइनस जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई की टर्म गेट कैंसिल, वी गेट 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो हमारे पास ये जो है ये टर्म हमारी क्या आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको पहले क्लियर है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमने क्या करना है, इक्वेशन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करना है, इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। सो राइट अप दिस, व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे आप इक्वेशन 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब ये आ जाएगी टर्म 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये भी क्या आ जाएगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म बनेगी y ओवर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी 1 ओवर 2x स्क्वायर वाई। सेकेंड टर्म इसी में ही m में ही बन जाएगी 1 ओवर 2x, आप बच्चे साथ साथ मेरे साथ साथ लिख लो, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस इसके साथ ये वाली टर्म आ जाएगी 1 ओवर 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। राइट, तो अब ये हमारी नई इक्वेशन बन गई जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन का हमारे पास क्या सोल्यूशन है, चेक करते हैं कि एग्जैक्ट बनी या नहीं। ये श्योरली क्या होगी, एग्जैक्ट ही होगी, हम वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो m है वो है 1 ओवर 2x स्क्वायर वाई प्लस 1 ओवर 2x, और n है हमारे पास 1 ओवर 2x वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2y। अब इसके पार्शियल डेरिवेटिव करो क्विकली और चेक करो कि ये हमारी एग्जैक्ट बन रही है या नहीं बन रही। करली m बाय करली y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का 0, करली एन बाय करली एक्स,
इसमें x का डेरिवेटिव -1/2 x² y² और -2y का 0। यस, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। हमें ये ना भी चेक करें तो बन जाएगा, तो भी क्लियर है। यहाँ हम इसको m1 और n1 भी लिख सकते हैं बिकॉज m और n हमने ऑलरेडी यूज किया। करली m1 बाय करली y इज इक्वल टू करली n1 बाय करली x, सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m with term of y as constant plus integration of terms in n not containing x, term in n not containing x with respect to y is equal to constant c। अब ये हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ m, इंटीग्रेशन ऑफ m हमारे पास m की टर्म्स ये टर्म है, ये हमारे पास m था। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास m की टर्म है 1/2 x² y प्लस 1/2x, इसका इंटीग्रेशन विद टर्म ऑफ y एज कांस्टेंट, देन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, इसकी वो टर्म्स जिसमें हमारे पास x ना हो। सो फर्स्ट टर्म 1/2x y², इसमें x प्रेजेंट है बच्चे? 1/2x y², यस, इसमें हमारे पास x प्रेजेंट है, तो ये तो हमने लीव करनी है। ठीक, हमने कौन सी टर्म लेनी है? सिर्फ सेकेंड टर्म जिसमें हमारे पास x नहीं है। तो इसमें हमारे पास x नहीं है, -1/2y इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन करके क्या बनेगा? 1/2x² का इंटीग्रेशन, x की पावर -2 है, x की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर -3 मीन्स इन द डिनोमिनेटर डिवाइड बाय -3, और एक y क्या है? कांस्टेंट ऑलरेडी है, प्लस 1/2x, इसका इंटीग्रेशन 1/2 इंटू log x माइनस 1/2 log y इज इक्वल टू c। ठीक है बच्चे, x की पावर, एक बार ये टर्म रिपीट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x की पावर -2 का इंटीग्रेशन था, तो वो आ जाएगा x की पावर -1, सॉरी ऐड करना था एक पावर, तो x की पावर -1 मीन्स x की पावर 1 इन डिनोमिनेटर और -1 यहाँ पे। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास -1/2xy, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, 1/2 बाहर, log x माइनस log y विल बी log x/y इज इक्वल टू c। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आप इसको फर्दर कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट दिस विल बी द आंसर। राइट, इसमें से 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड में c के साथ लेके जा सकते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर। राइट, अब क्विकली हम फोर्थ फॉर्म भी कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ फॉर्म के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिफ्थ फॉर्म और सिक्स फर्स्ट फॉर्म के लिए आप अलग वीडियो चेक करना। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन के काफ़ी सारे रूल हैं, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन भी, फिफ्थ टाइप भी हम अलग वीडियो में करते हैं। xy² माइनस e⁻1/x³ इंटू dx प्लस नहीं माइनस x² dy is equal to 0। xy² minus e की power 1/x³ minus x²y, this is I'm writing it again, this is 1/x³। राइट, सो बच्चे हम इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्विकली इसको सॉल्व पहले तो चेक कर लेते हैं कि आपका इक्वेशन इटसेल्फ ही क्या हो, एग्जैक्ट हो। हमारे पास ये इक्वेशन है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, m is xy² minus e 1/x³ and n is minus x²y। जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, आई एम गेटिंग 2xy माइनस दिस टर्म का डेरिवेटिव इज 0, देन करली n बाय करली x, इसका डेरिवेटिव -2xy, बट ये इक्वल नहीं है, यहाँ तो माइनस आया, यहाँ और माइनस था ही नहीं। सो करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x। ठीक है, हम चेक करें कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इक्वेशन एग्जैक्ट तो हमारी नहीं है, बट हो सकता है ये रिड्यूस हो जाए। इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट बट रिड्यूस हो जाएगी एग्जैक्ट में। कैसे बच्चे चेक करते हैं? हमारे पास ये रूल्स थे,
ठीक है, फर्स्ट हमें होमोजीनियस चेक करना था, सेकंड हमें ये फॉर्म चेक करनी थी। ये हमारा सेकंड मेथड है एक्चुअली, सेकंड हमें होमोजीनियस, थर्ड हमें ये फॉर्म चेक करनी थी, फोर्थ में हमारे पास ये दोनों केस है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये दोनों केस में से कोई अप्लाई होता है या नहीं। होमोजीनियस और फर्स्ट थर्ड फॉर्म तो हमारी नहीं अप्लाई हो रही, चेक कर सकते हो आप। हमारे पास इसकी 1 डिग्री, इसकी 2 डिग्री, ये हमारे पास 3 डिग्री का है, बट ये हमारे पास इसकी डिग्री हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं है। ये 3 का है बट हमारे पास प्रॉब्लम इस टर्म में है, कोई डिग्री स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये होमोजीनियस तो हमारे पास नहीं है। इसमें से x कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से y कॉमन नहीं आ रहा, इसमें से x कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारी थर्ड फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या चेक करते हैं, हम इन दोनों में से आपने दोनों ही चेक करके देखने हैं, करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x ओवर n, ये भी चेक करके देख लो, या फिर करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y ओवर m, ये भी चेक करके देख लो। ठीक है, आप इन दोनों को सेपरेटली चेक करके देख सकते हो रफ में। ठीक है, फिर जो अप्लाई हो रहा है वो हम यहाँ फेयर में यहाँ पे राइट अप कर देंगे। ठीक है, तो करली एम बाय करली वाई, करली एम बाय करली वाई वॉज दिस टर्म 2xy माइनस करली एन बाय करली एक्स, करली एन बाय करली एक्स वॉज माइनस 2xy ओवर एन, एन वॉज माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या टर्म सॉल्व हो, क्या आई हमारे पास, इज इक्वल दिस द न्यूमरेटर टर्म इज 4xy over 4xy over minus x square into y. This y get cancel, 1x cancel. Yes, this is function of x only. ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, राइट साइड वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं, सो विल लीव इट। ठीक है, दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली, ये सिर्फ x का फंक्शन है। जब ये x का फंक्शन है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या सोल्व हुआ है हमारे पास, -4/x, इसका इंटीग्रेशन करो, ई रेज़ टू पावर -4, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, -4 पावर हम ले जाते हैं log की पावर में, ई रेज़ टू पावर log x रेज़ टू पावर -4, e and log will get cancelled and we get x raised to power -4 which is 1 over x raised to power 4। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1 over x raised to power 4। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या काम होता है, जल्दी से रिकॉल करो, जल्दी बताओ बच्चे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारी गिवन इक्वेशन क्या थी, ये थी ना गिवन इक्वेशन, इसको 1/x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1/x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है इसको हमने x की पावर 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यही मीनिंग होगा ना बच्चे। ठीक है, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1/x रेज़ टू पावर 4 से डिवाइड कर दिया हमने इसको। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके नीचे लिख रही हूँ, x की पावर 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ x की पावर 4 से डिवाइड करने पे बच जाएगा जो टर्म, यहाँ भी x की पावर 4 से डिवाइड करने पे जो टर्म बच जाएगी, आई एम राइटिंग इट इन द बॉटम। ठीक है बेटा, सो आर इक्वेशन इज, आप बच्चे आप नोटबुक में खुद से सॉल्व करो इस इक्वेशन को, और आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी y² x³ -1 ओवर x रेज़ टू पावर 4 e की पावर 1 ओवर x³ माइनस y ओवर x की पावर 2 dy इज इक्वल टू 0। राइट बच्चे, तो ये हमारे पास क्या हो गई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट दिस। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, वी गेट दिस इक्वेशन, सो राइट वी टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2 एंड फाइंड द सॉल्यूशन। अब ये बच्चे हमारी एग्जैक्ट ही होगी, हाँ दिस समथिंग इज मिसिंग, यहाँ dx है बेटा इस टर्म के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास m ऑलरेडी अब नया आ चुका है, n ऑलरेडी नया आ चुका है, वैसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपके कन्वीनियंस के लिए इसको एक बार राइट अप कर रही हूँ। जब आपने करली m1 बाय करली y लिया, here the term will get 2y over x³, यहाँ पे हमारे पास कोई y की टर्म नहीं है, करली n1 बाय करली x, x² का डेरिवेटिव
एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, एक्स की पावर -2 हो गया, तो माइनस और ऑलरेडी माइनस है तो -2y ओवर एक्स क्यूब क्या बन जाएगा 2y ओवर एक्स क्यूब। तो करली m1 बाय करली y, करली m1 बाय करली y इज इक्वल टू करली n1 बाय करली x। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो नाउ द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हमें सॉल्यूशन पता है। क्या सॉल्यूशन है? इंटीग्रेशन ऑफ m with y as constant and terms in n not containing x, terms in n not containing x into dy is equal to c, राइट। तो m1 का इंटीग्रेशन y स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 e की पावर 1 ओवर एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन प्लस n की वो टर्म्स जिसमें x ना हो। क्विकली बताओ n में कोई टर्म है जिसमें x ना हो? n में एक ही टर्म है, उसमें x है, सो नो टर्म, राइट। तो ये इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू सी। अब ये क्विकली देख लो बेटा इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा। y तो इसमें कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर इज केप्ट एज इट इज, x की पावर -3, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -3 -1 दैट विल बिकम x की पावर -2 ओवर -2, -3 + 1 किया था हमने तो -3 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा x⁻² -2 ओवर -2। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन बेटा, इस टर्म का ये कैसे करेंगे? क्विकली टेल अबाउट दिस, बताओ बच्चे कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, 1 ओवर एक्स क्यूब को आप t पुट करो, ठीक है, x की पावर -3 है ना, डेरिवेटिव लिया -3 x की पावर -4 dx, ये बन जाएगा dt। तो आपके पास 1 बाय एक्स की पावर 4 dx कन्वर्ट हो जाएगा 1 -1/3 dt में, जो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया इस टर्म में, सिर्फ सेकंड टर्म में, यहाँ हम लिख सकते हैं ओनली इन सेकंड टर्म। ये शो करने की जरूरत नहीं है, आप इंटीग्रेशन रफ में सॉल्व करके इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। सो ये हमारे पास ये टर्म आ गई 1 ओवर x4 एंड dx, दिस इज dt ओवर 3 विद माइनस साइन वो एडजस्ट कर दिया, e की पावर 1 बाय एक्स क्यूब बन जाएगा e की पावर t। तो सिंपल ही हो गया इंटीग्रेशन, e की पावर t बाय 3, और इधर हमारे पास आ गया फर्स्ट टर्म में वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और एक साथ में क्या है -2 इज इक्वल टू सी। टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दे क्योंकि बिकॉज आर इक्वेशन वाज इन एक्स एंड वाई, प्लस ई की पावर टी इज ई की पावर 1 ओवर एक्स क्यूब ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 ओवर 3 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू, है ना बेटा। अब एक लास्ट हम एक क्वेश्चन और इसी टाइप का एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देन जो हमारा फर्स्ट टाइप है और सेकंड टाइप है, इसी की कंटिन्यूएशन वीडियो है एक बच्चे, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और जो फिफ्थ मेथड है, जब हमारे पास कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होता, वो तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उसको हम अभी नेक्स्ट के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए। एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई रिस्ट पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। क्विकली चेक करते हैं इक्वेशन को किस टाइप की बन रही है। पहले तो हमारे पास m क्या है, m है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, n क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 होल टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई रेज़ टू पावर 4, ठीक है। करली एम बाय करली वाई सॉल्व करो, करली एम बाय करली वाई आएगा हमारे पास, करली एम बाय करली वाई, दिस इज 3
एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड करली एन बाय करली एक्स, करली एन बाय करली एक्स सॉल्व करें, ये बनेगा हमारे पास 2 तो ऑलरेडी बाहर है, 2xy², x का डेरिवेटिव 1, y4 का डेरिवेटिव 0। ठीक है बच्चे, बट ये इक्वल तो नहीं आए, करली एम बाय करली वाई इज नॉट इक्वल टू करली एम बाय करली एक्स, तो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या होमोजीनियस है, नहीं होमोजीनियस भी नहीं है, सेकंड टाइप है, सेकंड भी नहीं है, इसमें से आप y कॉमन लोगे तो xy² प्लस 1 बचेगा, दैट इज नॉट द सेकंड टाइप। थर्ड टाइप में हमें दोनों चेक करने होते हैं, तो हम जो फर्स्ट टर्म है आपने ये भी चेक करना है, करली एम बाय करली वाई माइनस करली एन बाय करली एक्स ओवर एन, इसको भी चेक करो, ये रफ में करोगे आप, एंड देन करली एन बाय करली वाई, करली एन बाय करली एक्स माइनस करली एम बाय करली वाई ओवर एम, इसको भी चेक करो। ठीक है, हम इस साइड ये वाला सेकेंड टाइप चेक करते हैं, करली एन बाय करली एक्स, करली एन बाय करली एक्स, ये रहा करली एन बाय करली एक्स विच इज 4xy², मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 माइनस करली एम बाय करली वाई, दिस इज करली एम बाय करली वाई, so this is minus 3xy² माइनस 1 ओवर, हमें m से डिवाइड करना है, दिस इज m, xy³ प्लस y। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारे पास 4xy² माइनस 3xy² इज xy², देन 2 माइनस 1 इज प्लस 1 ओवर xy³ प्लस y। इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे वाले टर्म में y कॉमन आ रहा है एंड विल गेट xy² प्लस 1, और यहाँ पे क्या है xy² प्लस 1, दिस विल बिकम just the function of y only, you can see this will become the function of y only, क्या है ये हमारे पास 1 by y, राइट। तो बच्चे आप ये चेक कर सकते हो, बट दिस विल बी डन इन रफ वर्क ओनली। ठीक है, ये हमारे पास नहीं सॉल्व हो रहा था, हमारे पास ये क्या फंक्शन बना y, ये क्या बना y का फंक्शन, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e raised to power इंटीग्रेशन 1 by y dy which will be e raised to power log y, e and log cancel, so the simply integrating factor is just the y। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या करना है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द इक्वेशन, इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, y इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंपली y से हमने इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, मैं क्विकली राइट अप कर देती हूँ, इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन बन गई xy4, यहाँ लिख देते हैं हम मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाय y, हमने इक्वेशन 1 को y से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट, द इक्वेशन वी गेट इज xy raised to power 4 प्लस y² dx प्लस 2x² y³ प्लस 2xy प्लस 2y raised to power 5 dy इज इक्वल टू 0। अब आपकी इक्वेशन क्या बन चुकी है, एग्जैक्ट, आप m1 n1 लिख के वो प्रोसेस कर सकते हो, बट इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट। ठीक है, सो दिस पार्ट आई एम लिविंग फॉर यू, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जैसे इक्वेशन एग्जैक्ट बनती है हमारे पास सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन क्या होगा, xy raised to power 4 प्लस y² into dx with the term of y as constant प्लस इसमें जिस टर्म में x नहीं है, फर्स्ट टर्म कंटेन x, सेकेंड टर्म कंटेन x, द थर्ड टर्म डज नॉट कंटेन x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करके हमारी वैल्यू आएगी xy raised to power 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के विद रिस्पेक्ट टू है x की पावर 2 y4 by x² by 2 प्लस y² इज कांस्टेंट y² into x प्लस 2, यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है। ठीक है, सो दिस इज one mistake I have done. What is the mistake? We are not supposed to write 0 here, we have to suppose to write c here, so this is the answer. I hope this is clear. बच्चे ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्जैक्ट इक्वेशन को समझने के लिए। आपको बच्चे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के अमंग शेयर भी करना। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं जल्दी से शेयर करती हूँ।
सेकेंड पार्ट में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन और उसके जो फिफ्थ मेथड है वो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट फर्दर वीडियो। थैंक यू बच्चे। Okay, bye bye. See you next time.